एवरीवन, तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी फ्रेजल वर्ब्स। सबसे पहले है अबाइड बाय। अबाइड बाय का मतलब होता है ओबे यानी फॉलो करना। वी मस्ट अबाइड बाय द रूल्स यानी हमें अपने रूल्स को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। सेकेंड है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है एक्सप्लेन करना। हाउ डू यू अकाउंट फॉर दिस लॉज। अब तुम इस लॉज को कैसे एक्सप्लेन करोगे। एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन का मतलब होता है टेक एक्शन। द पुलिस एक्टेड अपॉन द टिप। एडेड अप टू यानी रिजल्ट इन टोटल। द बिल एड्स अप टू 2000 यानी टोटल कितना आया, रिजल्ट इन टोटल। अलाउ फॉर। अलाउ फॉर का मतलब होता है कंसीडर करना। अलाउ फॉर सम मिस्टेक। आस्क फॉर का मतलब होता है रिक्वेस्ट। शी आस्क फॉर अ पेंसिल यानी रिक्वेस्ट की उसने। बैक आउट का मतलब होता है विड्रॉ। बैक यानी पीछे हटना, विड्रॉ करना। ही बैक्ड आउट ऑफ द डील। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कॉज। एजुकेशन कैन ब्रिंग अबाउट चेंजेस। क्या मतलब एजुकेशन की वजह से क्या हो सकता है, चेंजेस आ सकता है। यानी ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है चेंज लाना, सॉरी क्या, कारण। ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है बच्चे को बड़ा करना। और दूसरा होता है मेंशन। डोंट ब्रिंग अप ओल्ड इश्यूज़ यानी जो पुराने इश्यूज़ हैं उनको वापस मत लेके आओ, यानी मेंशन मत करो। डोंट ब्रिंग अप। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना। कैरी आउट यानी एग्जीक्यूट यानी प्लान वॉज कैरीड आउट। प्लान को क्या किया, कैरीड आउट किया गया यानी एग्जीक्यूट किया गया सक्सेसफुली। कैचअप का मतलब होता है रीच सेम लेवल। आई मस्ट कैच अप विद माई स्टडीज़ यानी मुझे अपनी स्टडीज़ को सेम लेवल पे पहुंचाना होगा। कम अक्रॉस। फाइंड एक्सीडेंटली यानी अचानक से मिलना। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड डायरी। जैसे सफाई करते टाइम एक डायरी अचानक से मिल जाती है तो मैं क्या बोलूँगी, आई केम अक्रॉस एन ओल्ड डायरी। कम अप विद। कम अप विद का मतलब होता है सजेस्ट यानी आइडिया देना। कम अप विद। ही केम अप विद अ गुड आइडिया। काउंट ऑन। काउंट ऑन का मतलब डिपेंड ऑन। यू कैन काउंट ऑन मी। तुम मुझ पर क्या कर सकते हो, डिपेंड कर सकते हो। कट डाउन का मतलब होता है रिड्यूस करना। डील विद का मतलब होता है हैंडल। शी कैन डील विद एनी प्रॉब्लम। वी शुड कट डाउन शुगर यानी कम करनी चाहिए। डू अवे विद यानी एबॉलिश करना। द रूल वॉज डन अवे विद यानी क्या हो गए, वो रूल्स अबॉलिश कर दिए गए। फॉल बैक ऑन। फॉल बैक ऑन मतलब डिपेंड ऑन। एक तो काउंट ऑन आया था, एक है फॉल बैक ऑन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिपेंड ऑन। आई हैव सेविंग्स टू फॉल बैक ऑन। फिगर आउट करना यानी अंडरस्टैंड। आई कांट फिगर आउट द सम। मुझे सम क्या है समझ में नहीं आया। गेट अलॉन्ग विद यानी इसका मतलब होता है हैव गुड रिलेशंस। आई गेट अलॉन्ग विद माई फ्रेंड्स। एस्केप। गेट अवे विद यानी गेट अवे। अवे मीन्स दूर जाना यानी एस्केप पनिशमेंट। ही गॉट अवे विद चीटिंग। गेट ओवर का मतलब होता है रिकवर करना, रिकवर फ्रॉम। गिव अप का होता है क्विट करना। गो थ्रू का मतलब होता है एक्सपीरियंस करना या फिर एग्जामाइन करना। जैसे ही वेंट थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम्स यानी उसने बहुत बुरा समय फेस किया तो क्या किया, एक्सपीरियंस किया उसको। होल्ड ऑन का मतलब होता है वेट। होल्ड ऑन अ मिनट। लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब देखो ये क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है। पुलिस विल लुक इनटू द मैटर। लुक अप। लुक अप टू का मतलब होता है रेस्पेक्ट। आई लुक अप टू माई टीचर यानी मैं अपने टीचर की रेस्पेक्ट करता हूँ। मेकअप का मतलब होता है रिकनसाइल या इन्वेंट। दे मेड अप आफ्टर द फाइट। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना। क्या होता है पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन। कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल। सी से सी कैंसिल। पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन। द एग्जाम वॉज पुट ऑफ। कॉल ऑफ कैंसिल, ठीक है, ध्यान रखना इसका। पुट अप विद यानी टॉलरेट करना। आई कैन पुट अप विद सच नॉइज़। मैं इस क्या नॉइज़ को टॉलरेट और नहीं कर सकता। रन आउट ऑफ यानी ख़त्म होना। वी रन आउट ऑफ वाटर यानी हमारे पास पानी ख़त्म हो रहा है। सेटअप का मतलब एस्टेब्लिश करना। स्टैंड बाय का मतलब सपोर्ट करना। टेक आफ्टर का मतलब रिजेंबल यानी शी टेक्स आफ्टर हर मदर यानी वे अपनी किसके जैसे दिखती है, मदर की जैसे दिखती है। टेक ओवर का मतलब होता है कंट्रोल अपने हाथ में लेना। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना। टर्न डाउन यानी रिजेक्ट करना। शी टर्न डाउन द ऑफर। टर्न अप का मतलब होता है अपीयर होना या फिर वॉल्यूम को इंक्रीज करना। ही टर्न अप लेट यानी कि वो क्या हुआ, लेट आया। यूज़ अप का मतलब होता है कंज्यूम करना कम्प्लीटली। वी यूज़ अप ऑल द ऑयल। हमने इस सारा जो तेल था वो क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। वेक अप का मतलब होता है स्टॉप स्लीपिंग यानी जगना। वेक अप अर्ली टुमारो। वर्कआउट का मतलब होता है सॉल्व करना या फिर एक्सरसाइज करना। वी वर्क आउट द प्रॉब्लम। हमने जो प्रॉब्लम थी उनको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। राइट डाउन का मतलब होता है नोट यानी लिखना। ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी भी मशीन का क्या हो जाना,
ख़राब हो जाना, स्टॉप मतलब मशीन का वर्क करना बंद कर देना। माई बाइक ब्रोक डाउन, इसका मतलब मशीन ने वर्क करना बंद कर दिया। ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर करना फोर्सफुली। ब्रिंग बैक यानी वापस लाना। प्लीज़ ब्रिंग बैक द बुक। कॉल ऑन का मतलब क्या होता है? विजिट। आई विल कॉल ऑन यू टुमारो, मैं मतलब तुम्हारे पास कल विजिट करूँगा। कम आउट का मतलब होता है अपीयर या पब्लिश होना। द रिजल्ट केम आउट येस्टरडे, तो रिजल्ट कब आया? कल आया, तो केम आउट। फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ा। दे फेल आउट ओवर मनी। गिव आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। गिव मतलब देना, आउट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। और स्टॉप वर्किंग या फिर वर्किंग। द प्रिंटर गेव आउट सडनली। लुक फॉर का मतलब क्या होता है? सर्च करना। आई एम लुकिंग फॉर माई कीज़। देखो, कॉल ऑफ कैंसिल, कैरी आउट एग्जीक्यूट, ब्रिंग अबाउट यानी कारण, लुक इनटू यानी इन्वेस्टिगेट करना, पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन करना, कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल करना, पुट अप विद का मतलब है सहन करना, गेट अवे विद का मतलब है पनिशमेंट से भागना, रन आउट ऑफ का मतलब ख़त्म होना यानी पानी जैसे ख़त्म हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं? रन आउट ऑफ वाटर, वी रन आउट ऑफ वाटर। टेक ओवर का मतलब होता है कंट्रोल, अपने हाथ में लेना। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना। टेक ऑफ मतलब रिमूव करना या फिर सक्सीड, जैसे जो प्लेन होता है वो क्या करता है? टेक ऑफ करता है। ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग या फिर इमोशनल हो जाना, इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाता है कभी कभी। ब्रिंग अप का मतलब होता है मेंशन करना या फिर बच्चे को बड़ा करना, रेज करना। गो थ्रू का मतलब एग्जामाइन और एक्सपीरियंस। लुकअप का मतलब सर्च करना और इम्प्रूव करना। पुट ऑन का मतलब है पहनना और स्टेज अ शो। रन आउट का मतलब है कम्प्लीटली फिनिश होना, सप्लाई या फिर एस्केप। तो अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने और फ्रेजल वर्ब्स की तरफ। क्लियर आउट, क्लियर आउट का मतलब है एम्प्टी करना, खाली करना या फिर हटाना। प्लीज़ क्लियर आउट योर कवर्ड। कम बाय का मतलब होता है ऑप्टिंग या गेट। सच बुक्स आर हार्ड टू कम बाय यानी ऐसी बुक्स बहुत मुश्किल से मिलती हैं। डू अप का मतलब होता है फास्टन यानी तेज या फिर उसको रिपेयर करना। डू अप योर शूज़ बिफोर रनिंग यानी अपने जो शूज़ हैं उनको तैयार करो। डू अप का मतलब फास्टन या रिपेयर। फॉल थ्रू का मतलब होता है फेल या फिर नॉट हैपन। द प्लान फेल थ्रू एट द लास्ट टाइम यानी लास्ट टाइम क्या हो गया? फेल हो गया। गेट इन टच का मतलब होता है कांटेक्ट में रहना। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना या फिर हटाना। गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स। गेट टुगेदर का मतलब होता है मीटिंग। गो अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ना। गो इन फॉर का मतलब होता है टेक इंटरेस्ट इन। ही गोज इन फॉर क्रिकेट यानी उसका इंटरेस्ट किस में है? क्रिकेट में। गो ऑफ का मतलब होता है लॉस इंटरेस्ट यानी एक्सप्लोड। एक तो इंटरेस्ट खत्म होना और एक्सप्लोड होना। तो द बॉम्ब वेंट ऑफ, देखो ये एक बार ध्यान रखना। गो ऑफ का मतलब होता है द बॉम्ब वेंट ऑफ यानी एक्सप्लोड हो गया। हैंड ओवर करना यानी किसी को कंट्रोल देना या ट्रांसफ़र करना। कीप बैक यानी विद होल्ड करना या फिर बताना नहीं, जैसे डोंट कीप एनीथिंग बैक। लेट इन का मतलब होता है अलाउ करना, एंट्री। लेट मी इन, मुझे अंदर आने दो यानी एंट्री में अलाउ करना। मूव ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ना और एडवांस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक यानी आगे बढ़ते हैं। पास अवे का मतलब होता है डाई। पिक आउट का मतलब होता है चूज़ करना। पिकअप का मतलब होता है कलेक्ट करना या फिर लर्न। आई पिक अप सम न्यू वर्ड्स, मैंने कुछ नए वर्ड्स क्या किए? सीखे। पॉइंट आउट का मतलब होता है इंडिकेट करना और ड्रॉ अटेंशन यानी अटेंशन को अपनी तरफ आकर्षित करना। ही पॉइंटेड आउट माई मिस्टेक्स, उसने क्या है मेरी जो मिस्टेक्स थी उन पर क्या है? इंडिकेट किया। पुल ऑफ का मतलब होता है सक्सीड इन। ही पुल्ड ऑफ अ ग्रेट परफॉर्मेंस यानी उसने परफॉर्मेंस कैसी थी? बहुत अच्छी थी। रेफर टू का मतलब होता है मेंशन करना या फिर कंसल्ट करना। जैसे बोलते हैं ना डॉक्टर को रेफ़र कर दिया, तो रेफ़र करते हैं तो क्या करते हैं? डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। रेफ़र टू डिक्शनरी, और जैसे मेंशन करना और जैसे कोई वर्ड नहीं आया तो क्या बोलते हैं? रेफ़र टू द डिक्शनरी। रन आउट यानी मीट, किसी से मिलना या फिर अनएक्सपेक्टेडली यानी जो अनएक्सपेक्टेडली को हिंदी में क्या बोलते हैं? आई फॉरगॉट इट। आई रैन इनटू माई ओल्ड फ्रेंड्स यानी मैं अपने पुराने दोस्त से मिली। सी थ्रू का मतलब होता है अंडरस्टैंड क्लियरली, एकदम क्लियरली उसको समझना। आई कैन सी थ्रू योर लाई यानी मैं तुम्हारे झूठ को क्या है? अच्छी तरीके से समझती हूँ। सी अ पार्ट,
इसका मतलब होता है सेट अपार्ट का मतलब होता है सेपरेट करना या फिर रिजर्व करना। सेट अपार्ट सम मनी फ्रॉम फॉर सेविंग, सेपरेट, रिजर्व, सेट अपार्ट सम मनी फॉर सेविंग। सेट डाउन का मतलब होता है राइट डाउन, सेट डाउन योर आइडियाज़ ऑन पेपर, यानी अपने आइडियाज़ को क्या करो पेपर पे लिखो। शो अप का मतलब होता है अपीयर यानी दिखाना, और अराइव, ही शोड अप लेट फॉर द मीटिंग, यानी वो कैसा हुआ, वो लेट दिखाई दिया, और लेट यानी अराइव मतलब पहुंचना। स्पीक आउट का मतलब होता है एक्सप्रेस करना ओपनली। स्टैंड अप फॉर का मतलब होता है सपोर्ट या डिफेंड करना। स्टैंड अप फॉर व्हाट इज़ राइट, यानी सपोर्ट करो किसको, सत्य को। स्टिक टू का मतलब होता है अडहेयर और यानी फॉलो। स्टिक टू योर डिसीजन, अपने डिसीजन की तरफ स्टिक। टेक बैक, टेक बैक का मतलब है रिटर्न यानी वापस लेना। टेक बैक योर वर्ड्स, अपने वर्ड्स को वापस लो। टेक डाउन का मतलब होता है राइट डाउन, और रिमूव यानी रिमूव करना। टेक डाउन द एड्रेस, यानी नोट राइट डाउन करो अपने एड्रेस को, यानी टेक डाउन। टेक इन का मतलब है अंडरस्टैंड या फिर डिसीव। आई कुडंट टेक इन वॉट ही सैड, यानी मैं उस अंडरस्टैंड, टेक इन का मतलब होता है अंडरस्टैंड या फिर डिसीव यानी धोखा। टेकअप का मतलब होता है स्टार्ट अ हॉबी या फिर ऑक्यूपाई। शी टुक अप पेंटिंग, यानी उसने एक हॉबी को स्टार्ट किया है। शी टुक अप पेंटिंग, यानी पेंटिंग को स्टार्ट करना एज अ हॉबी स्टार्ट किया है। टीयर अप का मतलब होता है रिप इनटू पीसेज, यानी पीसेज में फाड़ देना। थिंक ओवर का मतलब होता है कंसीडर या फिर केयरफुली। थिंक इट ओवर बिफोर डिसाइडिंग, यानी उसके ऊपर क्या है, सोचना। थ्रो आउट का मतलब होता है एक्सपेल या फिर डिस्कार्ड, यानी निकाल देना। दे थ्रू हिम आउट, यानी बाहर निकालना। ट्राई आउट का मतलब होता है टेस्ट करना या फिर एक्सपेरिमेंट करना। टर्न इन का मतलब होता है सबमिट करना या फिर सरेंडर करना। टर्न अप का मतलब होता है अराइव और इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल, ही टर्न अप जस्ट इन टाइम, वो एकदम इंक्रीज हो। ही टर्न अप जस्ट इन टाइम, यानी वो कुछ टाइम में ही क्या है, आ गया। वॉच ओवर का मतलब होता है सुपरवाइज करना या फिर टेक केयर करना। पेरेंट्स मस्ट वॉच ओवर चिल्ड्रन, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। वियर ऑफ का मतलब होता है डिक्रीज या फिर फेड। द पेन विल वियर ऑफ सून, यानी कम हो जाएगा या फिर ख़त्म हो जाएगा। वर्क ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू वर्किंग। वर्कआउट का मतलब होता है सॉल्व करना या फिर एक्सरसाइज करना। राइट ऑफ का मतलब होता है कैंसिल या लॉस। द लॉस वॉज रिटन ऑफ। जिप अप का मतलब होता है क्लोज अप, यानी जिप अप योर जैकेट, यानी बंद करना, अपनी जो चेन होती है उसको बंद करना। क्लोज द जिप। जोन इन ऑन, फोकस करना, अपने जोन में रहना। वी नीड टू जोन इन ऑन द इश्यूज, फोकस करने की ज़रूरत है। ब्रिंग इन का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना या फिर एम्प्लॉय करना। दे ब्रॉट इन न्यू टीचर्स, वो क्या लेकर आए, एम्प्लॉय किया उन्होंने किसको, न्यू टीचर्स को, तो दे ब्रॉट इन। ये ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म होती है ब्रॉट, अगर पास्ट टेंस में तो इसका पास्ट फॉर्म यूज़ होगा। कॉल बैक का मतलब होता है रिटर्न कॉल, फ़ोन कॉल करना, जैसे आई विल कॉल यू बैक। चेकआउट करना यानी एग्जामाइन करना और लीव करना। चेकआउट जैसे होटल से चेकआउट करते हैं, और एग्जामाइन यानी कॉपीज़ वगैरह होती हैं उनको चेकआउट करना या फिर एग्जामाइन करना। फिल अप का मतलब क्या होता है मेक फुल। फिल इन दी सेंटेंस आते थे ना, तो क्या होता था फिल अप विद फॉर्म केयरफुली, यानी फॉर्म को फिल करना। रैप अप का मतलब क्या होता है फिनिश या फिर कंक्लूड। लेट्स रैप अप द मीटिंग, यानी मीटिंग को क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। ब्रिंग अबाउट का मतलब कॉज होता है। कॉल ऑफ मतलब कैंसिल, और पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन, ठीक है। लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेट। कैरी आउट का मतलब एग्जीक्यूट। गेट अवे विद का मतलब होता है एस्केप पनिशमेंट। रन आउट ऑफ मतलब एग्जॉस्ट सप्लाई। टेक ओवर का मतलब कंट्रोल गेन कर लेना। टर्न डाउन का मतलब रिजेक्ट करना। पुट अप विद का मतलब होता है सहन करना। टेक ऑफ मतलब रिमूव या सक्सीड। ब्रेक डाउन का मतलब वर्किंग जो मशीन होती है वो स्टॉप कर जाती है, उसको तब बोलते हैं। और इमोशनल जब ब्रेक डाउन होता है उसके लिए बोलते हैं, यानी इमोशनल होना उसके लिए भी क्या आता है, ब्रेक डाउन होता है। ब्रिंग अप का मतलब होता है मेंशन या फिर बच्चे को रेज करना। गो थ्रू का मतलब होता है एग्जामाइन या एक्सपीरियंस। लुकअप का मतलब सर्च करना, इंप्रूव करना। पुट ऑन का मतलब पहनना या स्टेज या शो। रन आउट का मतलब होता है फिनिश, सप्लाई या एस्केप। तो यहाँ पे हमारे ये इम्पॉर्टेंट कुछ फ्रेजल वर्ब्स कंप्लीट होती हैं। थैंक यू सो मच। और इस तरीके से आपके मैंने ये प्रोवर्ब्स भी करवा दिया आपको। 100 प्रोवर्ब्स हैं और 100 ही क्या है फ्रेजल वर्ब। थैंक यू सो मच।